बताते चले कि वाराणसी में एसटीएम सिटी मणिपाल हॉस्पिटल दिल्ली ने वाराणसी में लीवर रोग से पीड़ित मरीजों के लिए एक विशेष ओपीडी की शुरुआत की। वाराणसी में दिल्ली स्थित मशहूर स्वास्थ्य एसटीएम सिटी मणिपाल हॉस्पिटल ने बुधवार को गैलेक्सी हॉस्पिटल महमूदगंज वाराणसी के साथ मिलकर अपने विशेष लीवर ओपीडी की शुरुआत की। इस नए ओपीडी का उद्देश्य क्रोनिक लीवर रोगों से पीड़ित मरीजों को विशेष परामर्श के साथ विश्वस्तरीय उपचार प्रदान करना। लीवर रोग स्वास्थ्य एक गंभीर बीमारी है और इसका समय पर निदान एवं इलाज न होने पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इलाज के विलंब करने से बीमारी बढ़कर गंभीर रूप ले सकती है, इसलिए बीमारी के गंभीर बनने के खतरे को कम करने के लिए नियमित तौर से जांच कराया जाना जरूरी है। लीवर ओपीडी के बारे में बताते हुए डॉक्टर शैलेंद्र ललवानी एचओडी और कंसल्टेंट लीवर ट्रांसप्लांटेशन एवं हेपेटो पैक्रियोटिक बाइलरी सर्जन एसटीएम सिटी मणिपाल हॉस्पिटल दिल्ली ने कहा कि पिछले कुछ सालों में लीवर संबंधी रोगों में काफी वृद्धि हुई है, जिनमें से कुछ जानलेवा भी हैं। लीवर के रोग जैसे लीवर सिरोसिस, फैटी लीवर रोग, हेपेटाइटिस और लीवर ट्यूमर युवाओं में भी तेजी से बढ़ने लगे हैं। बताते चले कि लीवर सिरोसिस सहित लीवर से जुड़ी अन्य समस्याओं का समय से निदान और शीघ्र चिकित्सा हस्तक्षेप महत्वपूर्ण है, जो कि जीवन के लिए खतरा हो सकता है। अब वाराणसी के लोगों को अपने इलाज के लिए लंबी यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। एससीएमटी सिटी मणिपाल हॉस्पिटल दिल्ली के पूरे देश में लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं और आधुनिक मेडिकल इलाज प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। वाराणसी में यह स्पेशलाइज्ड लीवर ओपीडी हॉस्पिटल की इस प्रतिबद्धता को पूरा करने की ओर एक महत्वपूर्ण वरदान है। वाराणसी से रविंद्र गुप्ता की ये खास साहब अपना परिचय। मेरा नाम डॉक्टर शैलेंद्र लालवानी है। मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ लिवर ट्रांसप्लांट एंड हेपेटोबिलियरी पैंक्रियाटिक सर्जरी का मणिपाल हॉस्पिटल द्वारका दिल्ली। तो आज जो प्रेस वार्ता की गई है, तो गैलेक्सी हॉस्पिटल में किस तरह की सुविधा लीवर के संबंधित दी जाएगी? जो हम लोगों ने यहाँ अभी स्टार्ट किया है वो हम लिवर ट्रांसप्लांट और हेपेटोबिलियरी पैंक्रियाटिक सर्जरी या लिवर कैंसर और जीआई कैंसर सर्जरीज के लिए ओपीडी स्टार्ट किया है यहाँ से, जो हर महीने के पहले बुधवार को यहाँ अवेलेबल होंगे हम लोग। और जो मेनली जो सिरोसिस के पेशेंट होते हैं या लिवर कैंसर या जीआई कैंसर के पेशेंट्स होते हैं, उनके लिए हमने फैसिलिटीज स्टार्ट की। मरीजों के लिए कोई टोल फ्री नंबर कैसे वो यहाँ पर आप वो हेल्पलाइन नंबर आई थिंक प्रोवाइड कर देंगे हम आपको, तो उससे पहले प्रायर अपॉइंटमेंट के साथ वो लोग हमसे हर महीने के पहले बुधवार को मिल सकते हैं। तो वाराणसी के किसी पेशेंट को लीवर ट्रांसप्लांट कराना हो तो यहाँ ओपीडी पहले करेगा, फिर उसके बाद दिल्ली जाना होगा? पहले हमें यहाँ उनको इवेल्युएट करेंगे, हमें देखना पड़ेगा कि उनको लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है या नहीं है। अगर उनको ज़रूरत होगी तो हमारा जो मणिपाल हॉस्पिटल दिल्ली में है वहाँ हम उनको बुलाएंगे और ट्रांसप्लांट वहाँ होगा, क्योंकि उसके लिए स्पेशल सेटअप चाहिए होता है, प्लस लाइसेंस सेंटर होना चाहिए, तो वो हम फैसिलिटी दिल्ली में हमारे यहाँ अवेलेबल है। लीवर ट्रांसप्लांट में आपके यहाँ क्या खर्च इसमें बैठ रहा है? मेनली लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट, डिसीज डोनर लिवर ट्रांसप्लांट, बच्चों के ट्रांसप्लांट होते हैं जिस पीडियाट्रिक लिवर ट्रांसप्लांट कहते हैं, डोमिनोज लिवर ट्रांसप्लांट, डुअल लोब लिवर ट्रांसप्लांट, तो हर ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी हमारे यहाँ। डॉक्टर कितना खर्च आएगा इसमें करीब 18 से 20 लाख के आसपास पेशेंट और डोनर का सब कुछ मिला के एवरेज खर्चा आता है। डॉक्टर साहब, बात की जाए प्राइस की 18 से 20 लाख रुपए, क्या लगता है कि कोई मध्यम वर्गीय परिवार एफर्ट कर पाएगा या नहीं? कोई अगर अफोर्ड कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है, कोई अगर अफोर्ड नहीं कर सकता है तो हमारे पास उनके लिए कुछ फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जिसमें हम क्राउड फंडिंग के थ्रू उनका हेल्प करते हैं। और कुछ फैसिलिटीज़ ये भी लोग उठा सकते हैं, जैसे पीएम रिलीफ फंड, सीएम रिलीफ फंड से, वहाँ से भी कुछ लोग पैसा ले सकते हैं। हम उनको एक एस्टीमेट लेटर बना के दे देते हैं, उससे वो अप्लाई कर सकते हैं पीएम और सीएम रिलीफ फंड। ठीक। और लिवर कैंसर के लिए ज़्यादा हम फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हर जगह पेशेंट्स काफ़ी हैं, ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। जो वाराणसी में लिवर ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी नहीं है, हर किसी पेशेंट को दिल्ली आना पड़ता है। तो हम ये चाह रहे हैं कि हम यहाँ पे आके उनको एटलीस्ट ओपीडी फैसिलिटी दें और उनको पूरा काउंसिल करने की कोशिश करें, उनको पूरा प्रिपेयर करके फिर दिल्ली बुलाएं ताकि हम उनका लिवर ट्रांसप्लांट कर सकें। तो लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत मेनली सिरोसिस के केसेस में होती है। सारे केस सिरोसिस के केसेस में भी लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं होती है। उसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, कुछ स्कोर्स होते हैं, उसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि किस पेशेंट को मेडिकली मैनेज किया जा सकता है, किस पेशेंट को हम ट्रांसप्लांट के लिए काउंसिल कर सकते हैं। तो अगर पेशेंट कोई क्राइटेरिया मीट करता है तो उसको हम फिर ट्रांसप्लांट सजेस्ट करते हैं। कुछ टाइम पहले तक अगर आप देखोगे तो ट्रांसप्लांट में लोग सोचते थे ट्रांसप्लांट कराना सक्सेसफुल नहीं है, या ट्रांसप्लांट करेंगे तो पेशेंट सर्वाइव करेगा नहीं करेगा, लेकिन
आज की डेट में अगर आप देखोगे तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। ट्रांसप्लांट का सर्वाइवल अगर हमारा पूछोगे तो करीब करीब 95% सक्सेस रेट है। जो ट्रांसप्लांट में मेनली ज़रूरत होती है वो एक डोनर की ज़रूरत होती है फैमिली से, जो इसका ब्लड ग्रुप मैचिंग होना चाहिए। 18 से 55 साल के डोनर नॉर्मली हम एक्सेप्ट करते हैं। बहुत डोनर मोटा नहीं होना चाहिए। डोनर का हम प्रॉपर थोड़ा इवेल्युएशन करते हैं। अगर फिट होता है डोनर तो ही हम उसको एज ए डोनर लेते हैं, और अगर डोनर फिट होता है तो फिर हम पेशेंट को काउंसिल करते हैं, सर्जरी करते हैं, और आउटकम उसके बाद अच्छा रहता है क्योंकि डोनर हम सेलेक्ट करते हैं। जो दूसरा तरीका है इसका लिवर ट्रांसप्लांट का, वो उसे बोलते हैं डिजीज डोनर लिवर ट्रांसप्लांट, जिसमें कोई अगर ब्रेन डेड डोनर है और उसकी फैमिली एग्री कर रही है डोनेशन के लिए, तो हम उनका लिवर और बाकी ऑर्गन निकाल के फिर उनका ट्रांसप्लांट करते हैं। उसमें फ़ायदा ये होता है कि पूरा का पूरा लिवर एक डोनर पेशेंट को मिलता है। नॉर्मल लिविंग डोनर में हम आधा लिवर लेते हैं, तो उसके डेफिनेटली अपने एडवांटेजेस हैं डिसीज डोनर लिवर ट्रांसप्लांट के लिए। वो भी हम अपने सेंटर पे प्रोवाइड कर रहे हैं फैसिलिटी। हालांकि डोनेशन रेट इंडिया में अगर देखा जाए तो काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी हम जितना कोशिश करते हैं जो ब्रेन डेड डोनर है उनको काउंसिल करने की तो डोनेशन के लिए, तो वो भी हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हम पीडियाट्रिक लिवर ट्रांसप्लांट, जो बच्चों के लिवर ट्रांसप्लांट होते हैं, कि बच्चों में जो मोस्ट कॉमन डिजीज़ होती है वो कंजेनाइटल डिजीज़ होती है,